इस तरह का सवाल 2024 में पूछा गया था बोर्ड की परीक्षा में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। धारा और मीरा 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। उनकी साझेदारी पीढ़ी के वार्षिक हिसाब निम्नानुसार हैं। तो ये उनके लाभ हानि खाता और व्यापार खाता दिया गया है। ओके, तो ये देख लेना। फिर ये पक्की तलपट दी है। तो यहाँ पर हमको समायोजन देखना है ध्यान से। तो समायोजन दिया है, पहले पूंजी पर 5% ब्याज गिनना बाकी रह गया है। तो ये पूंजी है, इसके ऊपर समायोजन नंबर 1 बराबर दोनों की पूंजी पर। वेतन कितना है, पूर्वदत्त वेतन है, तो ये वेतन यहाँ पर दिया है। ओके, लाभ हानि खाते में, तो इसका समायोजन नंबर 2 है। फिर हम लोग इस लाइन से करते जाते हैं। ओके, फिर देखते हैं समायोजन नंबर 3 है। ये कितना है, ये 3 नंबर है। दूसरा क्या है, मकान पर 10% की दर से घिसाई, तो मकान दिया है यहाँ पर, समायोजन नंबर 2। फिर है, ये हो गया है। चौथा है, विनियोग पर 800 रुपये ब्याज मिलना बाकी है, तो विनियोग ये रहा, इसके चौथा समायोजन है। और फिर है, डूबत ऋण अनामत रुपये 1200 रखना है, यानी कि जो देनदार है उसके ऊपर भी रखा जाएगा। और लाभ हानि खाते में भी देखते हैं कि नहीं है। समायोजन नंबर 5, इसमें डूबत ऋण दिखाई दे रहा है आपको, डूबत ऋण ये रहा, तो समायोजन नंबर कौन सा था, 5 था। ओके, और उसके बाद देखते हैं उधार खरीदी कितना है, 1600 लिखना बाकी है, तो लेनदार पे आएगा, तो इसका आएगा छठा समायोजन। और यहाँ पर खरीदी है, तो ये है बेचे गए माल की लागत का मतलब होता है खरीदी। ओके, इसके ऊपर समायोजन नंबर 6 दिया हुआ है। अब हम लोग लाइन से करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं बेचे गए माल की लागत कीमत खरीदी दी गई है, और इसके ऊपर समायोजन दिया था, क्या दिया था, छठा नंबर का उधार खरीदी लिखना बाकी है, तो इनका असर हम लोग देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बेचे माल की लागत, इसकी जगह पे आप खरीदी भी लिख सकते हैं। ओके, खरीदी कितना है, यहाँ पर 4,64,000 दिया हुआ है, 4,64,000 प्लस नहीं लिखी खरीदी, नहीं लिखी खरीदी कितना है, 1600 है। ओके, और तो हम लोग यहाँ पर प्लस कर देते हैं, तो कितना आता है, यहाँ पर हो जाएगा 600। ओके, और 4 और 1 5, और फिर 6, फिर 4 है, 4,65,600 दिया है, 4,65,600। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं, बराबर देख लेना ध्यान से, 4,65,600 दिया हुआ है। तो नई लिखी खरीदी का असर कहाँ पर होगा, तो नई लिखी खरीदी का देनदार पे होगा, तो लेनदार पे होगा, तो यहाँ लिख देते हैं लेनदार, लेनदार कितना है, और यहाँ लिखते हैं नहीं लिखी खरीदी, नहीं लिखी खरीदी, प्लस करना पड़ेगा, कितनी नहीं लिखी है, तो 1600 की। लेनदार जब आएगा हम लोग लिख देते हैं। तो बाकी का हमको पूरा लाभ हानि खाता है ऐसी की ऐसी उतार देना है, खाली डूबत ऋण और वेतन पर हमको ध्यान में रखना है। ओके, तो इसका हम लोग समायोजन नंबर 3 और 5 देख लेंगे, बाकी का हम लोग लिख देते हैं सेम टू सेम, इनको लास्ट में दोनों को करते हैं। तो लाभ हानि खाते में हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑफिस खर्च, ऑफिस खर्च कितना दिया है, ऑफिस खर्च 80,000 दिया हुआ है। फिर शोरूम का भाड़ा, ओके, तो ये कहाँ पर है, 10,000 आता है। और पैकिंग खर्च, पैकिंग खर्च भी इधर ही लिखते हैं। ओके, विज्ञापन खर्च, विज्ञापन खर्च
विज्ञापन खर्च कितना है? 14,000 है, 14,000। उसके बाद बिक्री वितरण खर्च 20,000 है। वित्तीय खर्च दिया है 6,000। सेम टू सेम उतारना है, खाली दो जो दिए थे उस पर ध्यान रखना था। फुटकर खर्च 16,000। ओके। डूबत ऋण का हम लोग लास्ट में करते हैं, वेतन का भी लास्ट में करते हैं। अब क्या रह गया है? कर बीमा कितना है? 2,000 है। ओके। और वेतन का हम लोग करते हैं यहाँ पर। सब पहले वेतन का कर देते हैं। वेतन कितना है? 8,000 दिया हुआ है। और पूर्व दत्त वेतन यानी अग्रिम चुकाया है। वेतन कितना है? अग्रिम चुकाया, तुम्हारी जिम्मेदारी कम हो जाएगी तो कम चुकाना पड़ेगा, यानी 7,600 रह जाता है। इसको कहाँ लिखना पड़ेगा? दूसरी एंट्री पक्की तलपट में लिखते हैं। ओके। पूर्व दत्त वेतन लिख देते हैं। यहाँ पर पक्की तलपट में कहाँ लिखना पड़ेगा? जमा साइड में लिखते हैं। ओके। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ लिख देते हैं पूर्व दत्त वेतन, पक्की तलपट में लिख रहे हैं, ये हमारी पक्की तलपट है। ओके। उसमें लिखते हैं तो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा 400। ओके। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है, यही बाकी रह गया है, ये हमको लिखना नहीं है। ओके। शुद्ध लाभ नहीं लिखना है, बिक्री हमको व्यापार खाते में लिखनी है। और ये फुटकर आय और डूबत ऋण वापसी जो हुआ है वो फ़ायदा हुआ है, तो इसलिए डूबत ऋण वापसी हम लोग को ये दोनों को लाभानी खाते के जमा तरफ, इसको व्यापार खाते के जमा तरफ लिखते हैं। तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे बिक्री। क्या लिखते हैं? बिक्री बराबर बिक्री कितनी थी? तो बिक्री खाता 7,000 7,84,000 7,84,000 है। ओके। और यहाँ पर हम लोग इसको बाद में करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखना रह गया है? फुटकर आय। ओके। फुटकर आय यहाँ लिखते हैं, कितना है? 7,000। ओके। डूबत ऋण वापसी कितना है? 1,000 है। ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो लाभ हानि खाते में सब लिख लिया, खाली डूबत ऋण वापसी बाकी है 8,000, वो हम डूबत ऋण बाकी है, उसको हम लोग बाद में देखते हैं बराबर। अब यहाँ पर देखते हैं पक्की तलपट का करते हैं। यहाँ पर पक्की तलपट में सबसे पहले पूंजी देखते हैं, इसको हमको लाभ यहाँ पर लिखना नहीं है। ओके। वहाँ भी नहीं लिखा था क्योंकि लाभ बदल जाएगा, इसलिए पूंजी, इसकी पूंजी है धारा की 1,60,000 और मीरा की है 1,20,000। बाकी आहरण भी दिया है, इनका भी करते हैं। तो यहाँ पर पूंजी खाता है बराबर, चालू खाता नहीं दिया था इसलिए पूंजी खाता बनाना पड़ेगा। ओके। चालू खाते की जगह पर पूंजी खाता, पूंजी यहाँ पर स्थिर नहीं रहेगी। ओके। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1/4/2016 शेष आगे लाए कितना है? 1,60,000 और 1,20,000। ओके। अब हम लोग आहरण देखते हैं, दोनों का आहरण देखते हैं बराबर। इसका धारा का दिया है 48,000 और मीरा का दिया है आहरण 24,000। यहाँ लिखते हैं 31/4/2016 आहरण खाता कितना है? 48,000 है
और 24,000 है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे लिखते हैं। ओके, तो पूंजी पर क्या दिया था, समायोजन नंबर 1 दिया था, पूंजी पर 5% ब्याज गिनना रह गया है, तो पूंजी पर ब्याज गिनते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। ओके, तो यहाँ आएगा 31/4/2016 बराबर, 31/3 आएगा, सॉरी 31/3 आता है, 31/3/2016। कितना लेना है, 5% देना है। 5% देखोगे ध्यान से तो 10% होता है 16,000, तो 5% कितना हुआ बराबर, तो आधा कर दो 16,000 का, यानी 8,000 हो जाता है। इसी तरह डायरेक्ट ज्ञात करेंगे। इसका 10% 12,000, तो 5% मतलब आधा करना, आधा करते हैं मतलब कितना होगा, 12,000 का आधा 6,000 हो जाता है। ओके, तो ये हमको कहाँ लिखना है, लाभानी वितरण खाते में लिखना है। तो लाभानी वितरण खाते में लिखते हैं, यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं विवरण, यहाँ लिखते हैं रकम, विवरण, विवरण, और यहाँ रकम, यहाँ जमा साइड और यहाँ उधार साइड। ओके, तो यहाँ लिखते हैं उधार साइड में पूंजी, पूंजी पर ब्याज। वैसे पहली लाइन आपको छोड़ के रखना है, लाभानी खाते में से कभी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो ये एक एक लाइन छोड़ देने का है। ओके, ब्याज कितना है यहाँ पर, धारा का और मीरा का। तो धारा का था 8,000, अभी हमने ज्ञात किया, इसका है 6,000, जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 14,000 हो जाता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर आगे जाते हैं। तो लेनदार पर समायोजन दिया था छठा, क्या लिखा था, उधार खरीदी 1,600 लिखना बाकी है, तो हम लोग लिखेंगे, ऐड कर देंगे इसके अंदर, 32,000 है, और देनी हुंडी भी हम 8,000 लिख देते हैं। कहाँ पर, दायित्व पूंजी दायित्व की तरफ पक्की तलपट में। तो यहाँ लिख देते हैं, लेनदार कितना है, 32,000 है, जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 33,600 हो जाता है। और यहाँ लिख देते हैं देनी हुंडी, देनी हुंडी कितनी है, 8,000 है। ओके, तो इधर साइड का पूरा हो गया है। अब इधर साइड क्या करते हैं, मकान पर घिसाई गिननी है। मकान पर कितना है, मकान 2,40,000, यहाँ पर घिसाई कितनी है, समायोजन नंबर 2 दिया है, 2 कहाँ पर है, ये रहा, 10% की दर से घिसाई गिननी है, और घिसाई को कहाँ ले जाना है, लाभ हानि खाते में। लिखते हैं मकान 2,40,000, और घिसाई माइनस करते हैं, घिसाई कितनी है, 10% है। ओके, कितना है, 24,000 है। ओके, तो घटाते हैं तो कितना आएगा, 2,16,000 आता है। कितना आएगा, 2,16,000। ओके, घिसाई को कहाँ लिखना है, लाभ हानि खाते में। तो यहाँ लिखते हैं मकान पर घिसाई, मकान पर घिसाई कितनी थी, तो थी 24,000। ओके, अब देखो यंत्र फर्नीचर सेम टू सेम लिखना है, 20,000 बराबर। विनियोग का देखना है, विनियोग पर क्या दिया है, 800 ब्याज मिलना बाकी है, तो इस 3 की एंट्री हम लोग करते हैं। विनियोग कितना है, 24,000 का। तो यहाँ लिखते हैं यंत्र कितना है, 20,000 का है, और फर्नीचर कितना है, 20,000 का है, और विनियोग कितना है, 24,000 है, प्लस इसके ऊपर ब्याज था, तो विनियोग का ब्याज कितना है, 800 मिलना बाकी है बराबर। तो कितना हो जाएगा, 24,800 हो जाता है। तो ये हमको लाभ हुआ है बराबर, ब्याज मिलेगा तो हमको लाभ होगा। जो भी हमने विनियोग किया है, मतलब कहीं पर निवेश किया है बराबर, ब्याज पे दिया है, तो हमको ब्याज मिलेगा, तो हमारा लाभ हुआ।
पीढ़ी का लाभ हुआ तो लाभ हानि खाते के जमा तरफ में लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं विनियोग पर ब्याज, विनियोग पर ब्याज या मिलना बाकी ब्याज कितना है 800 है। अब यहाँ पर देखते हैं रोकड़ शेष बराबर 10,000, बैंक शेष 25,000, लेनी हुंडी 5,000। इन तीन की एंट्री करते हैं, फिर इसका देखते हैं बाद में। तो यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, रोकड़ शेष, रोकड़ शेष कितना है, ये हम पक्की तलपट में लिख रहे हैं। रोकड़ शेष है 10,000, ओके। लेनी हुंडी, लेनी हुंडी 5,000 और बैंक शेष लिखना रह गया। बैंक शेष, बैंक शेष कितना था, तो बैंक शेष था 25,000। कितना था, 25,000 था। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं देनदार पर पांचवा समायोजन है, डूबत ऋण अनामत 1200 रखना है, यानी देनदार में से डूबत ऋण घटाएंगे, ओके। और लाभानी खाते में भी डूबत ऋण दिया था तो उसको और इसको दोनों को जोड़ करके लाभानी खाते में लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये दोनों करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं देनदार, देनदार कितना था देनदार, तो देनदार था हमारे पास 56,000, 56,000 माइनस डूबत ऋण अनामत, डूबत ऋण अनामत कितना है 1200, घटाओगे तो ये 54,800 रह जाता है, 54,800, ओके। 54,800 इसको हम लोग लाभानी खाते में लिखते हैं बराबर। यहाँ लिखते हैं डूबत ऋण, यानी कि तलपट के अनुसार या लाभानी खाते के अनुसार कितना दिया था 8,000 दिया हुआ था। और समायोजन वाला हमको प्लस करना पड़ता है, डूबत ऋण अनामत जो भी दिया हो घटाते हैं, लेकिन लाभानी खाते में या पक्की तलपट में डूबत ऋण अनामत दिया हो लिख के बराबर समायोजन के अलावा तो उसको घटा देते हैं, बाकी सबको हम लोग जोड़ देते हैं। तो कितना था यहाँ पर, तो ये था 1200, कितना हो जाएगा 9,200 हो जाता है, ओके। पूरा हो गया है। अब हमको आगे देखना पड़ेगा। अब हम लोग लाभ हानि निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले व्यापार खाते से शुरुआत करते हैं। व्यापार खाते में देखोगे तो बिक्री है, उधर साइड की सबसे ज़्यादा टोटल आएगा 7,84,000, 7,84,000 आया। अब यहाँ भी लिख देते हैं 7,84,000, ओके। में से हमको कितना घटाने का है, तो यहाँ लिखते हैं कितना है 7,84,000, 7,84,000 माइनस 4,65,600 घटाते हैं तो कितना आता है 3,18,000, 3,18,400 ये हमने ज्ञात किया है। तो यह क्या लिखते हैं सकल लाभ, सकल लाभ, ओके। कहाँ ले जाएंगे लाभानी खाते के जमा तरफ में, तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या लिखेंगे सकल लाभ, सकल लाभ कितना आएगा, तो सकल लाभ आता है 3,18,400, ओके। अब हम लोग इधर साइड में देखते हैं किधर साइड का टोटल ज़्यादा होता है, लगता है इधर साइड का ही टोटल ज़्यादा है, तो हम लोग जोड़ लेते हैं। इधर साइड कितना 3,18,400, फिर 7,000 और फिर है 1,000, फिर है 800, कितना होता है 3,27,200। तो यहाँ लिखते हैं लास्ट में, यहाँ पर जोड़ देते हैं, ओके। 3,27,200 होता है, 3,27,200 में हमको क्या करना है, इसमें से इसको घटाते हैं इन सबको, फिर आपको बताते हैं। 80,000, फिर हम लोग क्या करते हैं 10,000 माइनस 10,000 माइनस 12,000 माइनस 14,000 माइनस 20,000 माइनस 6,000 माइनस 16,000
माइनस 2000 और माइनस 7600 माइनस 24,000, ओके, और माइनस 9,200। तो कितना आता है? 1,26,400 आता है। यहाँ लिखते हैं 1,26,400 आता है। ओके, यहाँ क्या लिखते हैं? शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ कहाँ ले जाएंगे इसको? लाभानी वितरण खाते में ले जाते हैं। ओके, तो यहाँ लिखते हैं शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ 1,26,400। ओके, इसका टोटल इतना ही होगा, 1,26,400 के 1,26,400 होता है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हमको घटाना है 1,26,400 में से 14,000 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 1,12,000। 1,12,400 आता है। ओके, ये हमने ज्ञात किया है। ये क्या है? वितरण पात्र। वितरण पात्र लाभ। वितरण पात्र लाभ है। यहाँ लिखते हैं धारा और यहाँ लिखते हैं मीरा, बरोबर। दोनों का बांटते हैं। किस अनुपात में बांटना है? 3:2 में बांटते हैं, बरोबर। इसमें भाग देते हैं सबसे पहले 5 का, तो कितना आता है? 22,480 आता है। उसमें हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा? 67,440। ओके, अब हम लोग को वापस क्या करना है? कितना आया था? फिर से करते हैं। 1,12,400 और भाग 5 और गुणा 2 का, बराबर। तो इसका अनुपात आ जाएगा बराबर 2/5 करेंगे ना इसके अंदर, तो ये आता है हमारे पास 44,960। अनुपात में बांटने आता ही होगा आपको। ओके, अब हम लोग को ये हमने लिख दिया, इसको कहाँ ले जाएंगे? तो इसको ले जाते हैं पूंजी खाते में। पूंजी खाते में लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? वितरण पात्र लाभ। इधर साइड लाभ होता है तो यहाँ पर लिखेंगे वितरण पात्र लाभ को क्या यहाँ पर लिखेंगे? वितरण पात्र लाभ कितना है? ये है 67,440 और 44,960। ओके, अब हम लोग इधर का टोटल करते हैं। तो इसका टोटल करते हैं 1,60,000 और 8,000 और 67,440। तो कितना आता है? 2,35,440 आता है। ओके, क्या लिखते हैं? 2,35,440। ओके, अब इसको जोड़ते हैं 1,20,000 प्लस 6 लाख और माइनस 44,960 कितना होता है? तो ये होता है तो इसका टोटल हुआ है 1,70,960। 1,70,960 होता है। ओके, अब इसमें से इसको 24,000 को घटा देते हैं, माइनस 24,000, तो बराबर कितना होता है? यहाँ पर 1,46,960, बराबर। ये हमने ज्ञात किया है। इसका क्या लिखेंगे यहाँ पर? शेष आगे ले गए। ओके, तारीख सेम टू सेम, इसकी भी तारीख सेम टू सेम। अब यहाँ पर कितना होता है? 2,35,440 में घटाते हैं 48,000 तो कितना आता है? 1,87,440। 1,87,440 ये ज्ञात किया है। ओके, 1,87,440 इन दोनों को कहाँ ले जाएंगे? तो पक्की तलपट में लेके जाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं इधर पूंजी खाता। क्या लिखेंगे? पूंजी खाता कितना होता है? सबसे पहले धारा का लिखते हैं 1,87,440
और मीरा का कितना है 1,46,960 बराबर। दोनों को टोटल कर देते हैं, कितना आता है प्लस 1,46,960 बराबर 3,34,400 होता है। तो यहाँ लिखते हैं 3,34,400। ओके, लेनदार लिख दिया, देनी हुंडी लिख दिया है बराबर। सब कुछ हो चुका है। अब हम लोग इनका टोटल देख लेते हैं कितना होता है बराबर। प्लस ये हमने लिख ही लिया था, अभी ज्ञात किया, 33,600 जोड़ते हैं। ओके, अब 8,000 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 3,76,000। यहाँ लिख देते हैं 3,76,000 आता है। इधर का भी टोटल 3,76,000 आना चाहिए, तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो आ गया है 3,76,000 बराबर, ये पूरा आ चुका है। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।